गांव में कोटा दूर होने के कारण क्षेत्र वासियों को हो रही है समस्या। ग्राम सभा वासियों में आक्रोश। अयोध्या के मसौदा ब्लॉक के सरैया ग्राम सभा की है, जहां राशन कोटा दूर होने के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वासियों ने बताया कि घर में कोई मर्द नहीं रहता तो औरतों को जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बारिश के समय या गर्मियों में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन लोगों का कहना था कोटा यहाँ पर था, पर यहाँ से कोटा हटाकर कैलपारा 2-3 किलोमीटर दूर कर दिया गया है, जिसके कारण ग्राम सभा वासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जब हम लोग किसी अधिकारी से शिकायत करते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। ग्राम सभा की महिलाओं ने भी कोटा ना होने से समस्या होने की बात कही। आज इसी को लेकर सरैया प्राइमरी स्कूल में खुली बैठक की गई, जिसमें ग्राम सभा सेक्रेटरी, प्रधान सहित सभी जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। साथ ही ग्रामवासियों ने बताया कि यह हैंडपाइप में गंदा पानी आ रहा है, इसकी शिकायत भी हमने प्रधान से की, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों का कहना था कि आज इस बैठक में स्वयं सहायता समूह का आवेदन लिया गया है, जिसमें 2 समूहों ने आवेदन किया है, जिसको रजिस्टर में नोट कर लिया गया है और यह सारी समस्याएं उच्च अधिकारियों के सामने भेज दी जाएगी। जो निर्णय उच्च अधिकारी लेंगे उसी अनुसार काम होगा। वहीं प्रधान अखिलेश पांडे का कहना था कि हम जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। हमको जैसे भी कोई सूचना ग्रामवासियों के सुख दुख की मिलती है, हम उनके सुख दुख में बराबर शरीक होते हैं और जो मेरे स्तर का काम है वह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको कराया जाए। और यदि गांव में कोई समस्या है और मेरे स्तर की है तो हम अवश्य गांव वासियों को आश्वासित करते हैं कि जल्दी उनकी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। गांव वासियों का है ये भी कहना था कि अगर मेरी कोटे की समस्या को दूर नहीं किया गया और इस गांव में कोटे की दुकान नहीं खोली गई तो हम सभी इकट्ठा होकर डीएम साहब से अपनी फरियाद करेंगे। हम आपको जिम्मेदार अधिकारियों का व वर्तमान प्रधान अखिलेश पांडे तथा ग्राम वासियों की बयान सुनते हैं, जिसमें गाँव वालों ने अपनी समस्या मीडिया से बताए। सरैया ग्राम पंचायत सरैया है। यहाँ पर कोटा आज कम से कम 3-4 साल से दूसरे गांव में निलंबित हो चुका था, यहाँ से दूसरे जगह में गया है। तो हम लोग कोटे की बैठक के लिए आवेदन दिए डीएम साहब को, एसडीएम साहब को और सप्लाई इंस्पेक्टर को और बीडीओ साहब को दिए। तो कोटे का चयन के लिए यहाँ पर बैठक बुलाई जाती है। बैठक जब आती है तो बैठक के लिए जितने बजे टाइम निर्धारित की जाती है उतने बजे ये लोग आते नहीं, आते हैं टाइम से बाद में। जैसे 11 बजे अगर डेट दिया गया है बैठने के लिए टाइम, तो ये लोग आएंगे 12:30-12 बजे तक। उसके बाद में आधे घंटे बैठेंगे, 1 घंटे बैठेंगे। उसके बाद में पब्लिक को कहते हैं कि ये लोग आ नहीं रहे हैं। और पब्लिक यहाँ पर कितनी बार आएगी? पब्लिक 1 बार आएगी, 2 बार आएगी, बार तो आएगी नहीं पब्लिक। हम चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत सरैया में कोटे का चयन हो जाए। हम यहाँ पर कोटा का चुनाव चाहते हैं। हमारे यहाँ की महिलाएँ हैं और बूढ़ बुजुर्ग हैं लोग, और भाई हैं हमारे छोटे। मान लीजिए जिसके घर पे अवेलेबल लोग हैं वो लोग तो दूर से जाके राशन ले आते हैं, और जो महिलाएं हैं वो यहाँ से जाके 2 किलोमीटर सैनिक है पारा गांव, वहाँ पे कोटा गया है। तो वहाँ से अगर हमारी महिलाएं जाएंगी तो रास्ते में क्या दिक्कत आती है उन लोगों से पूछा जाए तो क्या होगा, बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारे ग्राम पंचायत सरैया में अगर कोटा आ जाता है, सभी जनमानस को आज सुविधा हो जाएगी, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। कभी भी अगर कहीं अगर कोई घटना घटती है तब अगर हटाया जाए दोबारा तो बात दूसरी होगी। लेके कोई शिकायत किया आपने कहीं? जी, इसकी शिकायत हम एसडीएम साहब से किए थे, डीएम साहब से किए हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर को किए और बीडीओ साहब को किए हैं। अभी किसी से कहा आपने? अभी मैंने एक निधि मैडम है जो कि सचिव साहब है, सेक्रेटरी साहब, इनसे बोलते हैं तो ये लोग हमारी बातों को सुनते ही नहीं हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करें? नहीं सर, वो कार्रवाई का आश्वासन तो हमेशा देते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते ना ये लोग। अच्छा। आज तक कोई कार्रवाई किया ही नहीं। इसी तरीके से हमेशा बैठक करते रहते हैं, बैठक में कोई निर्णय निकलता ही नहीं। तो इसी बैठक से हम लोगों को क्या फायदा है इसमें? मान लिया अगर आपके नहीं पूरी होती मांगे, हाँ, क्या कदम उठाएंगे? अगर ये लोग हमारी मांगे नहीं पूरी करते हैं, अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने यहाँ के पब्लिक को ले जाकर डीएम साहब और बीडीओ साहब के यहाँ धरना देंगे। अच्छा। हाँ सर, अगर ऐसे हमारी बार ऐसे एप्लीकेशन अगर हमारे नहीं सुना जाता है, हमारी भाभी हैं, सब लोग को, सारे ग्राम पंचायत के लोग सहमत हैं कि यहाँ पर कोटा का चुनाव होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या रणनीति चलती है यहाँ पे कि कोटा का चयन होना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर आ जाता है कोटा तो किसको क्या परेशानी है? हाँ, किसी को परेशानी थोड़ी ना है। इस समय सरकार इतना सुविधा दे चुकी है, अगर हमारे ग्राम पंचायत सरैया में कोटा है, हाँ, तो आप लोग अगर नहीं हमारी इससे नहीं बैठ रही कोटेदार से दूसरे मौजा में जाके ले सकते हैं। हाँ, ये सुविधा, ये भाषा नहीं बोली जा सकती कि हम यहाँ पर वो कोटा ही नहीं आने देंगे। ये भाषा गलत है ना, हमारी नहीं बैठ रही है। हाँ, कौन बोलता? ये जैसे पब्लिक जनता में कुछ लोगों को भ्रम फैलाया गया है कि यहाँ पर ना बैठक कराई जाए। अच्छा। जी, क्या नाम है, क्या खाते हैं आपका? जी, हमारा नाम अंकित कुमार है, यहाँ के हम नागरिक हैं।
विद्यालय हमारे ग्राम पंचायत सरैया के सारे बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और ये नल का हमारा आज कम से कम 3 साल से बिगड़ा पड़ा है। खराब पानी आता है, इसकी कोई सुविधा कोई देख ही नहीं रहा है। क्या आता है पानी में? ये पानी बहुत गंदा आ रहा है, मतलब पीला पीला पानी फेंक रहा है। इसकी न तो रिबोर कराते हैं, न बोर कराते हैं और न ही इसका कुछ कराना चाहते हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। कहते हैं हम ग्राम पंचायत का बहुत विकास कर रहे हैं। तो प्रधान जी से कहा आपने? प्रधान जी से बोले, उस अगली बार 27 जनवरी को बैठक थी, प्रधान जी से बोले और क्या बोलते हैं ये बैठे थे, सेक्रेटरी साहब बैठे थे, बोले कि रिबोर करा देते हैं। कुछ नहीं कराया अभी तक। ठीक, बहुत गंदा पानी आता है यहाँ पे। ऐसी समस्या ग्राम पंचायत में बहुत सारी है। कहते हैं हम सेक्रेटरी जो बैठे ये बहुत वो अपने आप को दबंग समझते हैं, जनता की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये ग्राम सरैया है और यहाँ पर कोटा के लिए कोटे के लिए बैठक। मतलब कोटे के लिए क्या चाह रही हैं आप लोग? कोटा गांव में आ जाए तो सही है। तो अभी यहाँ कोटा नहीं है क्या? कोटा था लेकिन अब पता नहीं, अब नहीं है। कोटा यहाँ नहीं है? नहीं। क्यों? हम लोग वो कोटा क्यों नहीं है यहाँ? क्योंकि यहाँ पे ग्राम सरैया में यहाँ पे कोटा पकड़ा गया था, तब पकड़ा गया था। अच्छा, कोटा पकड़ा गया जी। था। मतलब किस चीज़ में पकड़ा गया था? राशन के मतलब इधर उधर करने के लिए। पकड़ा गया था जी तो उस पर सस्पेंड हुआ। जी। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में आ जाए। तो कहाँ पे है इस समय कोटा? कहाँ पे है? इस समय कैलपारा में। कैलपारा में। जी। क्या नाम है आपका? रीमा। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं हम लोग के माध्यम से हमारे ग्राम सरैया में आ जाए। क्या नाम है, क्या पद है? रीमा। आज दिनांक 10/3/2025 में ग्राम पंचायत सरैया में कोटे का चयन का निर्धारण पूर्व निर्धारित था, जिसके लिए समूह की महिलाओं को ये बताया गया था कि उन्हें पूर्व दस्तावेज के साथ आना है। और आज यहाँ पर बैठक करने से पहले ही इन लोगों को 1 घंटे का आवेदन प्रस्तावित करने के लिए समय दिया गया, जिसके उपरांत 2 समूहों ने आवेदन दिया है, जय हनुमान महिला स्वयं सहायता समूह और हरिओम महिला स्वयं सहायता समूह, और दोनों का आवेदन प्राप्त कर लिया गया है। इस आवेदन के प्राप्त करने की सूचना रजिस्टर पर लिख ली गई है। इसको उच्च अधिकारियों द्वारा सूचित कर दिया जाएगा आगे की कार्यवाही के लिए। जो भी आगे जो उच्च अधिकारी जो निर्णय लेंगे, जो शासनादेश में लिखा होगा उसके अनुसार आगे सूचना दी जाएगी। क्या पद है, क्या नाम? मेरा नाम निधि श्रीवास्तव है। मैं ब्लॉक मिशन मैनेजर हूँ विकासखंड मसौदा में। लोग हमारी ग्राम सभा में आए हुए हैं, तिवारी जी को भी प्रणाम। और ये जो नल की समस्या है, पानी वाला मामला है, केवल एक ही नल की बात नहीं है, बहुत सारे नल हैं और कि जिसमें पानी कुछ पीले आते हैं। उसके बारे में शासन को कई बार लिख करके भेजा गया, दिया गया कि इसका चाहे रिबोर कराया जाए या इसकी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया जाए। कुछ नलकूप जो खराब हुए थे, जैसे हमारा गांव ही सामने वाला है ग्राम सभा खमोरा, गांव खमोरा, इसमें करीब 8-10 नल खराब थे, लेकिन मिस्त्री आए, उसमें जो सामान था उसको लगाए, पानी तो दे रहा है, लेकिन जो समस्या है केवल इतना है। अब इसमें शासन का काम है कि उसको रिवोर करना चाहिए, जिससे जो है सब लोगों को, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आपने कहा नहीं, प्रधान जी से कहने पर तो काम करते हैं। प्रधान जी जैसे हमारी समस्या है तो हमें प्रधान जी से कहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। प्रधान जी से अगर अपनी बात हम नहीं रखेंगे तो हमारे प्रधान, इतनी बड़ी ग्राम सभा है और जब प्रधान तो हैं, ठीक है, सब काम करते हैं, बहुत तेज़ काम करने वाले प्रधान हैं, लेकिन रही बात है कि उनके पास तक जाना चाहिए, कहना चाहिए, उनसे अपनी बात रखना चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रखना चाहिए। करेंगे। बहुत सारे नल बिगड़े थे। हमारे यहाँ एक चौरा है, वहाँ पर नल खराब था करीब महीना 2 महीना से। एक दिन हम लोगों ने कहा, तुरंत शाम को कहा, दूसरे दिन दोपहर में आए मिस्त्री और उसको सारा सामान लेकर के आया और बनाने के बाद आज नल चल रहा है। आप सर्वेक्षण कर दीजिए। रही बात पानी का मामला जो है, इसको रिवोर करने का काम शासन का है। यहाँ से लिख करके प्रधान भेजते हैं, वहाँ से जो है कार्यवाही करते हैं नहीं करते हैं, कैसे क्या होता है इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा हम लोग कह नहीं सकते। हमारा नाम द्वारका प्रसाद पांडे है, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद जिला उपाध्यक्ष। सरकार ने जल मिशन की व्यवस्था बनाया है, टंकी लग रही है, इसीलिए तो लग रही है ना। और जहाँ तक हैंडपम्प का है, हम लोग बराबर हैंडपम्प बनवाते हैं। और जो हम लोगों के ऊपर शासनादेश, जो हम लोगों को सरकार, अब तो हम लोग मनमानी काम ही नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को पता है नहीं कि जो सरकार का दिशा निर्देश, शासनादेश आ जाता है कि पंचायत घर बनाइए, पहले शासनादेश आ जाए पहले गौशाला बनाइए, शासनादेश आरसी सेंटर बनाइए, शासनादेश आ जाता है कि फला काम करिए। हम लोग तो अब स्वतंत्र रह ही नहीं गए, अब तो हम सरकार के अधीन हैं। प्रधान जरूर है, लेकिन इस ग्राम सभा के प्रधान है, लोग आप ही से कहेंगे। हमसे कह रहे तो हम कहाँ उनको इग्नोर कर रहे हैं। वो हमारे जनता जनार्दन है, भगवान है हमारे लिए। वो
हमारे लिए ईश्वर के समान हैं, उनका हम अपमान का हम ही तो प्रधान बनाए हैं। और हम लोग नहीं, हमारे इन्हीं की कृपा से कि मैं समझता जब से आज़ादी हुई है, हमारे बाबा ने विरोध प्रधान हुए, खड़े हैं आपके सामने, यहाँ पे वो प्रधान खड़े हैं, आत्माराम वर्मा ये भी प्रधान थे, यहीं पे राकेश कनौजिया हमारे यहाँ प्रधान है, यहाँ लगातार प्रधान है। और अगर हम लोग आश्वासन देंगे जो आपसे उम्मीद कर, हम उनका आश्वासन नहीं है, वो हमारे लिए भगवान हैं, वो जो कहेंगे हम सब रात दिन उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। इसमें आश्वासन क्या देना है? हमारे लायक हो हम व्यक्तिगत उनका लाभ करते हैं, अपनी ग्राम सभा कोई बीमार होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, कोई लाचार है उसको पैसा देता हूँ, कोई मर जाता है उसके लिए हम जाकर दवाई कराते हैं, कोई हमें याद करता है उसके दुख सुख में खड़े रहते हैं। जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, जो मेरा काम है, जो मैंने जनता ने मुझे मौका दिया, अवसर प्राप्त किया हमको काम करने के लिए, हम अपने काम में पूरी तरह से निष्ठा से उनके प्रति आज भी वफादारी से काम करता हूँ। वो आश्वस्त रहे मतलब आप, कोई उनको दिक्कत नहीं, जो हमारे लायक है। अब जैसे वो कोई कह रहा सड़क धंस गई है, अब सड़क धंस गई है, उसको हम विधायक तो है नहीं, संसद तो है नहीं, हैं, हमारा जितना स्तर है, जो हमें शासन द्वारा पैसा मिलेगा हम उतने काम करा पाएंगे, उससे ज़्यादा करा नहीं सकते हैं। हैं, जो हमारी क्षमता है हम काम करने के लिए आतुर हैं, और उनके सेवा सम्मान के लिए हम खड़े हैं, कहीं हम इनसे हटके नहीं हैं। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अखिलेश पांडे है, मैं प्रधान हूँ। कोटा जो है सस्पेंड हो गया है, लगभग 2 साल 1.5 साल हो गया। किसी कारणवश चोरी के मामले में फंस गए थे, तो वहाँ कैलपारा में गया है कोटा। हम लोग ये चाहते हैं कोटा जो है हमारे ग्राम सभा सरैया में पुनः आवे, और उसी के लिए 4-5 बार मीटिंग हुआ है, बार मीटिंग हो रहा है, और सेक्रेटरी इधर उधर लगा रहे हैं। पहली बार पूरा कागज़ नहीं बताते हैं कौन कागज़ लगेगा, आज भी उसी की वजह से गड़बड़ हुआ। अब कुछ कागज़ लेकर गए हैं, कह रहे हैं जो होगा BDO साहब करेंगे उसका निर्णय। अच्छा, और क्या समस्या है आप? और कोई हमारे हिसाब से तो नहीं है। पानी के बारे में बता रहे हैं, बच्चे लोग जैसे उसमें चलाते हैं पानी, बोतल में भरते हैं, उसमें पीलापन आ जाता है पानी। अब क्या सही है क्या नहीं सही है जिसको जानकारी नहीं है।